इस देश का इतिहास याद करने जाएं तो शायद ज़िंदगी बीत जाएगी। लेकिन एक बात हम समझ सकते हैं कि जब भी इस देश को बचाने की बात आई है तो तलवारें निकली हैं। तलवारों से लोगों का कत्ल हुआ है, जंग लड़ी गई है। और उसके बाद ही आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर आज हम विश्व गुरु कहलाते हैं। वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर एंड व्हाट नॉट। लगता है आज भी ऐसा ही एक मंजर आ चुका है। दुश्मन चौखट पे खड़ा है और हमारी माटी में घुसना चाहता है। अमन तो बहुत कर लिया, लेकिन अमन से कोई फायदा तो हुआ नहीं, तो शायद अब जंग का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। जंग ही सही है। क्या बात है भाई। लेकिन इतिहास तो हमारा महान है ही। जिन पन्नों पे जंग का ज नहीं है वो भी बहुत महान है। तू शायद जंग को हार और जीत के पहलू से देख रहा है, लेकिन मैं उस नज़र से जहाँ पे लाशों का एक ढेर, उजड़े हुए घर, विधवा हुई औरतें और संतानहीन हुए माँ बाप को देख रहा हूँ। हम लोग तो बड़े ऐशो आराम से अपने घरों में बैठे हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि हाँ जंग करो जंग करो जंग करो, लेकिन उनका सोच जो आज उन इलाकों में है जहाँ अगर जंग हुई तो सबसे पहले वही तहस नहस होंगे। सोच कश्मीर के लोगों का क्या हाल होगा। सोच उन बच्चों का क्या हाल होगा जो पढ़ने के लिए या काम के लिए अपना घर छोड़ के दूर आए हैं और उनके माँ बाप घर में जंग के हालातों में बैठे हैं। सोच, तू समझ नहीं रहा है। हर बार पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हमें क्या मिला? उरी, पुलवामा। हमने हर बार अमन का हाथ बढ़ाया और हमें बदले में मिला विश्वासघात। कितना सहेंगे यार हम? कब तक सहेंगे और क्यों सहेंगे? क्या मिल रहा है हमें सह सह कर? तेरा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ ब्रो, मुझ में भी वही आ गया। मेरा भी ये देश है, लेकिन तू और मैं तो घर बैठे हैं ना। मरने वालों में तो फौजी ही आ गए हैं। चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के, मरेंगे तो फौजी ही। हम तो बस न्यूज़ में देख लेंगे, इतने मरे उतने मरे, इतनी गोलियां चली उतनी गोलियां चली, ये जीता या वो। भला तो किसी का नहीं होना। हम न्यूज़ में देखेंगे अच्छा इस कैप्टन ने इस लेफ्टिनेंट ने ये काम किया, और 2 दिन बाद भूल जाएंगे कि कौन शहीद हुआ था और कौन नहीं। ये तो भला है बॉलीवुड का कि चंद पिक्चरें बना दी, वरना आधे हिंदुस्तानियों को पता भी नहीं होता कि कारगिल में विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। एंड देन व्हाट? And then we invite our neighbors to do one more Pulwama, Uri and what not. शांति सबको चाहिए ब्रदर। किसी को भी शौक नहीं है डेली लड़ने का। हमारे फौजी सरहद पे बैठे हैं, उनको भी अपने परिवार से दूर रहने का शौक नहीं है, ना ही एक माँ को अपने बेटे के खोने के डर के होने का शौक। किसी को शौक नहीं है, सबको शांति ही चाहिए। लेकिन ऐसी शांति का क्या फ़ायदा जहाँ हर तीसरे दिन हमारा पड़ोसी हमारे घर में घुस के धर्म के नाम पे लोगों को मारे, और हम इट्स ओके, हमें तो अमन चाहिए, हम शांति से बैठे रहेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। देश आसानी से नहीं बनता है ब्रो। इस देश की हर इंच के पीछे शहादत छुपी हुई है। कितनी लड़ाई लड़ी है तब जाके आज हम एक देश बन पाए हैं, और ये छोटे मोटे पड़ोसी हमें आके ऐसे मारते हैं और हम चुप रहें, अमन की बात करें। अमन लेने का अब एक ही तरीका है, दुश्मन को मिटाना, जो जंग से ही हो सकता है। अमन शब्द की एक कीमत होती है जो तलवारों से नहीं चुकाई जा सकती। अफगानिस्तान को देख ले, क्या हुआ वहां? 20 साल अमेरिका ने अपनी खुद की लड़ाई वहां लगी, और आज देश बर्बाद और लोग लाचार। क्या चाहता है? हिंदुस्तान भी उस रास्ते निकल जाए और आने वाले 20 साल बाद हमारे आने वाली पीढ़ियां लाचार और देश बर्बाद। हाँ ब्रो, वी आर इंडिया। हम धर्म के नाम पर नहीं लड़ते, हम सही और गलत के लिए लड़ते हैं, और लड़ाई से पीछे हटना मर्दानगी नहीं। पर सोच, तालिबान कैसे बना? उन्हें बंदूकें किसने दी? उन्होंने क्या पैदा होते ही बंदूक पकड़ ली थी? अरे बंदूकों का पैसा किसने दिया? 80s में अमेरिका ने अपना ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च किया, अफगानिस्तान को पूरा यूज किया रशिया के अगेंस्ट लड़ाई करने में। ओसामा को ट्रेन किसने किया? और जैसे उनका काम खत्म, वैसे ही वो एनिमी ऑफ द स्टेट बन गए। भाई,
ओसामा एक ग्लोबल लेवल टेररिस्ट था। देखो 9/11 याद नहीं है क्या? एंड एक मिनट, तू टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं ओसामा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं टेररिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक रूट कॉज की बात कर रहा हूँ। ओसामा गलत है, टेररिज्म गलत है, मैं बस डीप घुस रहा हूँ। मैं जिस रीजन से वो राइज हुए हैं उस रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। खुद सोच, 9/11 से पहले तक ओसामा वॉज एन एलाई ऑफ अमेरिका, एंड देन आफ्टर दैट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एनिमी ऑफ द स्टेट। अरे सद्दाम हुसैन की बात कर लो, ईरान के अगेंस्ट जब जंग लड़नी थी तो भाई साहब एलाय बन गए, लेकिन जैसे ही वो हाथ से निकले तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अरे ये कैसा टेररिज्म है, ये कैसी हिपोक्रेसी है? तो बढ़ावा किसने दिया? अगर हम आज ओसामा को, सद्दाम हुसैन को, बगदादी को इतना गलत बोलते हैं, उनके कर्मों को इतना उल्टा बोलते हैं, उन्हें मारने के लिए तुलते हैं, उनको राइज किसने कराया? उनको सपोर्ट किसने किया? उनको फंड किसने किया? एलाई बोल के पहले विदेशियों ने, अमेरिकन्स ने, रशियंस ने ही इनको अपनी उंगलियों पर नचाया, इनको सपोर्ट किया, उस मुकाम तक लेकर आए जहां पे जाके ये रेबेल कर गए, और जैसे रेबेल कर गए तो ये टेररिस्ट बन गए। नाउ हु इज द एक्चुअल कॉज ऑफ टेररिज्म? तो अकॉर्डिंग टू यू, टेररिज्म इज अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। ओके, कंटिन्यू, आई एम लिसनिंग। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए जब अमेरिका, रशिया जैसी कंट्रीज ने दूसरी कंट्रीज को और उनके लोगों को यूज़ किया, तो ऐसे में ओसामा, बगदादी ये सब बनने बहुत लाजमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे बने या मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं। वॉट एवर दे डिड वॉज टोटली रॉन्ग, वॉट एवर दे डिड इज कंडेम्ड, एंड उनको उनका प्राइस मिल चुका है और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन बने क्यों? बने किसकी वजह से? सब कुछ हटाओ। 1945 के एंड में, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में, अमेरिका ने जो जापान में बॉम्बिंग्स करी, हिरोशिमा एंड नागासाकी के अंदर एटम बम फोड़ा, क्या वो एक एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं था? क्या उसे कभी एक्ट ऑफ टेररिज्म का नाम दिया गया, या कभी हमने अमेरिका को एक टेररिस्ट बोला? नहीं ना। लेकिन हरकत तो वही थी, दूसरी कंट्री में जाके वहां के लोगों को मारना, बॉम्ब ब्लास्ट करना या कुछ भी करना। इट वॉजंट राइट? सही तो नहीं किया था वो, लेकिन आज तक उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि अमेरिका ने बॉम्बिंग्स करी थी। वही तो टेररिस्ट करते हैं, दूसरी कंट्री में घुस के बॉम्बिंग्स करते हैं, लोगों को मारते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज, लाइक अमेरिका एंड द टेररिस्ट? बट ब्रो, बी ऑनेस्ट, ये तुझे भी पता है कि हर प्रॉब्लम के पीछे रीजन कौन है? चाहे कोई टेरर अटैक हो या कोई रायट, सबके पीछे एक ही रीजन, एक ही एजेंडा, एक ही धर्म। नहीं भाई, ये धर्म की लड़ाई गलत है, किसी धर्म पे उंगली उठाना गलत है। तू ओसामा को देख रहा है ना, मैं अब्दुल कलाम को देख रहा हूं। क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो टेररिस्ट थे? धर्म नहीं, हर ऐसे टेररिस्ट एक्ट के पीछे कोई धर्म नहीं, एक सोच होती है। एंड मेजर अटैक्स, मुंबई 2008, पार्लियामेंट, उरी, पुलवामा, ब्रदर ऑर्गेनम। देख, कुछ भी बोल, सबके पीछे एक ही जड़ है, एक ही धर्म है, हमेशा वही सेम एजेंडा, सेम लोग। यू नो, आई डोंट इवन थिंक कि मदरसों में जिहाद के अलावा कुछ और पढ़ाया भी जाता है। धर्म लेजिट पॉइंट है ही नहीं, धर्म को बस एक मास्क बना दिया गया है। आईसिस इतना अमीर कभी था ही नहीं कि वो इतना पैसा लगा सके टेररिस्ट एक्ट के ऊपर। उसे स्पॉन्सर किसने किया? चल आईसिस को हम साइड में रखते हैं। व्हाट अबाउट लिट्टे? राजीव गांधी को बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ाया गया था, क्या वो मुस्लिम थे? खालिस्तानी के लिए जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्या वो मुस्लिम है? क्या हिंदुस्तान का हर एक रेपिस्ट मुस्लिम है? सिर्फ कहने की बातें हैं, हमारे दिमाग में फीड किया गया है बस ये कि मुस्लिम टेररिस्ट होते हैं, मुस्लिम टेररिस्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। टेररिज्म एक सोच है, कोई धर्म नहीं। देन व्हाट अबाउट पैलेस्टीन? हर चीज में मुस्लिम्स आर आइदर द विक्टिम और द कल्प्रिट, क्योंकि ग्लोबल लीडर्स ने अपने पॉलिटिक्स को, अपनी डर्टी पॉलिटिक्स को धर्म का एक मास्क बना दिया यार। कभी ये अपने फायदे के लिए यूज करते हैं और जब फायदा खत्म तो इन पे सैंक्शंस लगा देते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेम पॉइंट, पैसा कहां से आया, किसने सपोर्ट किया? सीरिया में 5 लाख बच्चे मार दिए गए, क्या कोई मीडिया कवरेज हुई? नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी और कंट्री में ऐसा कुछ हो और कोई मुस्लिम वो कर दे तो ओ माय गॉड, द मीडिया कवरेज विल बी लाइक हेल। क्योंकि इन लोगों ने ना एक
मास्क बना दिया है धर्म को, स्पेशली मुस्लिम्स को, कि यही ऐसा करते हैं, यही ऐसा करते हैं। बट रोड कॉज देखने जाऊँ ना तो कोई दूध का धुला नहीं है। तेरे शब्द दिल छूते हैं लेकिन जज्बातों को भड़काते हैं ब्रो। जब एक शहीद के लिए उसकी माँ के पास फ़ोन आता है ना कि हेलो, आपका बेटा शहीद हो गया, इतना आसानी से तो बोल भी नहीं पाते होंगे यार, बोल कैसे पाते होंगे। ऐसे मोमेंट्स पे ना अमन दिमाग में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ बदला दिमाग में आता है। जब खुद का खून, खुद का भाई, खुद का बेटा दूर हो जाता है ना बिकॉज ऑफ दिस इडियोटिक रीजंस, टेररिज्म एंड व्हाट नॉट, अमन दिमाग में नहीं आता, बदला दिमाग में आता है। एंड मैं नहीं देख रहा धर्म, मैं सिर्फ दर्द देख रहा हूँ, और दर्द ना सिर्फ इस तरफ ही ज्यादा है। अगर टेररिज्म एक धर्म होता तो हिरोशिमा नागासाकी में कहाँ था वो? ना ही बॉम्ब बनाने वाले मुस्लिम थे, और ना ही फोड़ने वाले, और ना ही मरने वाले। ओह बट उसे तो हम टेररिस्ट एक्ट में काउंट ही नहीं करते। हो सकता है तो सही हो, या शायद मैं, बट आई गेस मैटर सिर्फ यही करता है कि जो साइकिल चेन चली आ रही है ना, अटैक 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 अटैक, टेरर 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 टेरर, फियर 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 फियर, रिलीजन 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 रिलीजन, इसे ख़त्म करना होगा यार। मुझे जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता वो संवाद से हो या जंग से, बस ये ख़त्म हो जानी चाहिए। बहुत नुकसान हो रहा है यार, बहुत जाने जा रही हैं। दिस इज़ नॉट राइट। सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा यार। एंड आई रियली थिंक कि अगर हमारे लीडर्स, नॉट ओनली ग्लोबल बट पॉलिटिकल लीडर्स, धर्म की माला जपनी बंद कर दे तो बहुत कुछ सॉर्ट हो जाएगा। धर्म के बेसिस पर नहीं, अगर काम करने के बेसिस पर वोट लिए जाएं और उस काम को ही आगे बढ़ाया जाए तो आई गेस मैटर ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इस देश में हिंदू मुसलमान की शादी नहीं हुई है, ऐसा तो है नहीं कि हिंदू मुसलमान साथ रहते नहीं हैं। एज आई सेड, इट्स अ मास्क। पॉलिटिशियंस, लीडर्स अपने प्रोपागेंडा को स्प्रेड करने के लिए, अपना एक अस्तित्व लगाने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कराने के लिए जो एक्शंस लेते हैं उसको धर्म का मास्क बना देते हैं, और हम जनता वो चीज़ शायद समझते नहीं हैं या इग्नोर करते हैं, एंड वी ब्लेम द पीपल, रिलीजन फॉर इट। आई रियली थिंक कि धर्म की बातचीत ख़त्म कर देनी चाहिए, काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हारमोनी से रहेंगे तो कौन किसका बुरा, कौन किसका सगा।